अस्सलाम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 5.2 एक्स बाई टू प्लस एक्स कॉमा एक्स बाई 5। आपने क्या करना है, एक्स बाई टू लिखा, कॉमा की जगह यहाँ पे आ गया प्लस एक्स बाई 5। टू का रिलेशन, टू को मल्टीप्लाई करना है आपने 5 के साथ, यानी कि एक्स भी 5 के साथ और टू भी 5 के साथ मल्टीप्लाई। ओके, इसके बाद आपने लगाया 5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है जी? टू के साथ। आपने लिखा एक्स मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई 5। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये बन जाएगा 5x, टू 5 द 10। ओके, फिर आपने लिखा प्लस 2x, टू 5 द 10। हमारे नीचे वाले दोनों आपके जो वर्ड हैं सेम होने चाहिए। इसके बाद आपने इक्वल लगाया और यहाँ पे लिख लिया 10। ये वाला 5x यहाँ पे और ये प्लस लगाया और 2x यहाँ पे। 5 और 2 कितने होते हैं जी? 7x। 7x बाई 10 ये हमारा जी पहला आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। ठीक हो गया। अब ये देखें आपका 2, अब पहले आपने किया x माइनस 2 बाई 2, फिर लगाया प्लस x प्लस 10 बाई 9। 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है जी? 9 के साथ। तो आपने x माइनस 2 यहाँ पे लिख लिया 9 और नीचे लिखा 2 मल्टीप्लाई 9। ओके, प्लस लगा लिया। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 के साथ। आपने लिखा x प्लस 10 मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई 2, ताकि 2 9 द 18, 9 2 द 18, बात एक ही आ जाएगी। तो इस तरह आपने इस 9 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी। लिख लें जी, ये बन जाएगा 9x माइनस 9 टू द 18 और नीचे भी आ गया 18, प्लस लगाया 2x बन गया, 2 10 द 20 हो गया। ओके, 9 टू द 18, यहाँ पे आपके पास आ गया नीचे 18। 18 लिखा, 9x माइनस 18 प्लस 2x प्लस 20। अब ये देखें, एक्स एक्स का ताल्लुक हो गया और नंबर नंबर का ताल्लुक हो गया। 9 और 2 कितने हो गए? 11x। 20 में से 18 कट करो दो तो आपके पास रह जाता है प्लस 2 ओवर 18। दैट्स कॉल्ड आंसर। ये आपका आंसर है जी। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। ये आपके सामने पार्ट नंबर 3 आ चुका है। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके सामने सबसे पहले तो आपने इसे 4 प्लस एक्स बाय 4 यहाँ पे लगाया प्लस एक्स माइनस 1 बाय 7 यहाँ पे लगाया प्लस, यहाँ पे लिखा 5x बाय 2। ये स्टेप उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ गया होगा। अब आपने 4 7 और 2 का ले लेना है एलसीएम। 4 7 2 का ले लेना है एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद आपके पास नंबर बनेगा 28। क्या बनेगा? 28। 28 ऐसे आपने एलसीएम ले लेना है। आपके सामने ले देता हूँ। 4 7 एंड 2, 2 2 द 7 वैसे का वैसे, 2 1 द 2 1 द 7 वैसे का वैसे और 7 1 द। ओके, 2 2 द ऐसे लिख लें, 2 ऐसे, 2 2 द 4 4 7 द 28। आपका 28 आ गया। अब आपने सब के नीचे यहाँ पे भी 28 बनाए, यहाँ पे भी 28 और यहाँ पे भी 28। आपको पता तो है कि 4 का टेबल कितने तक पढ़ें तो आपके पास 28 आएगा। 4 का टेबल अगर हम 7 तक पढ़ें तो 28 आ जाएगा। इधर भी 7 और इधर भी 7। फिर लगाया प्लस x माइनस 1, नीचे लिखा हुआ है जी हमारे पास 7, ये वाला 7। ओके, अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 28 बने। तो 7 को 4 के साथ, इधर भी 4 इधर भी 4, फिर लगाया प्लस 5x बाय 2। अब इधर क्या बनाना है? 28। तो 5x ऐसे लिख लिया। अब 28 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 14 से, इधर भी 14। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। ठीक हो गया।
यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे बन गया 28, 7 4 द 28 प्लस 7x, ये वाला स्टेप। ओके, अगले स्टेप में 4x द 4x, 4 1 द 4, 7 4 द 28 प्लस लगाया, 14 5 द क्या होता है 70, साथ आ गया x, 14 2 द 28। अब आपके पास तीनों नंबर आ चुके हैं। यहाँ पे आपने एक बड़ा सा लगाई लाइन और नीचे लिख लिया 28, 28 प्लस 7x प्लस 4x माइनस 4 प्लस 70x। ओके, अब आपके पास यहाँ तक मौजूद इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई। आपका 28 और ये 4, 28 में से 4 निकाल दो तो बाकी रह जाता है 24। ओके, प्लस 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 और 70 कितने होते हैं 81x बाय 28। ओके हो गया, तो ये आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। आपके सामने लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पे देखें आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस 5 कैसे बनाना है मैं आपको पहले तो ये स्टेप करते हैं। 3x, x प्लस 5 प्लस लगाया 10, 5x प्लस 25। ओके हो गया, सही है जी। आपने लिखा 3x, x प्लस 5 प्लस लिखा 10 लिखा, 5 कॉमन ले लिया, 5 इधर आ गया, ये वाला x यहाँ पे आ गया, ये वाला प्लस यहाँ पे 5 का टेबल 25 पे कितना जाता है 5 टाइम। अब आप देखें ये चीज़ मेरे अजीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम होगी, बाकी साथ क्या आ गया 5, यानी कि हमारा एलसीएम बना ये नंबर। ओके, समझ तो आ रही है ना? उम्मीद करता हूँ सही समझ आ रही होगी। ठीक हो गया, तो आपको इसको क्या बनाना है इसी तरह सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए इसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ। 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, हम लिखते हैं 3x पर भी 5 और x प्लस 5 और इधर भी 5, इधर इक्वल ज़रूर लगा लेते हैं, इक्वल लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे प्लस आ गया और 10 और ये इसको वापस हम वही शक्ल बना देते हैं जो पहले से मौजूद थी, 5 प्लस 25। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। 5 3 द 15x, 5x प्लस 25 प्लस 10, 5x प्लस 25। सेम बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। ये अब यहाँ पे देखें आपने लिखा 5x प्लस 25, 15x लिख लिया और प्लस 10 लिख लिया। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे भी 5 का टेबल जाता है, यहाँ पे भी 5 का टेबल जाता है, तो आपने ले लिया कॉमन। यहाँ पे रह गया है 3x प्लस 2 और नीचे आ जाएगा 5x प्लस 5। ये 5 इस 5 से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2, नीचे आ जाएगा x प्लस 5। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की जानिब। यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे बन रहा है 6x माइनस 18। अब यहाँ पे देखें अगर हम 6x माइनस 18 इसको बनाना चाहते हैं तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, क्योंकि ये 6x बन जाएगा, 6 3 दा 18 बन जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होना चाहिए, यहाँ पे लगा लिया प्लस 3 1 प्लस x बाय x माइनस 3, पहला स्टेप। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है जी 6 के साथ, ताकि ये चीज़ ये भी सेम बन जाए और ये भी सेम बन जाए। 24x 6x माइनस 18 प्लस 3 1 प्लस x, यहाँ पे आ गया 6x माइनस 3। ओके, अब यहाँ पे देखें
24x 6x माइनस 18 प्लस 3 वन द 3 प्लस 3x। ओके, इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 बना, प्लस ये वाला 3x ये वाला। अब नीचे क्या बन जाएगा, 6x 6 3 दा 18। क्या ये सेम बन चुका है? जी बिल्कुल बन चुका है। अब हम इनका ले लेंगे जी LCM 6x माइनस 18। ओके हो गया। पहले लिखा 24x प्लस 3 प्लस 3x, यानी कि आपको पता तो है 24 और 3, जबकि यहाँ पे देखें हमने जब इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इसको 6 के साथ, तो ऊपर भी आपको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो ये बन गया 3 6 दा 18। क्या बन गया, 18 1 प्लस x। अब 18 1 दा 18 बना, 18x बन गया। ओके, माजरत चाहता हूँ। चलें जी, अब 24 और 18 कितना हो गया जी, 42x प्लस 18 ओवर 6x माइनस 18। ओके, अब यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे किसका टेबल जा रहा है जी, 6 का। किसका, 6 7 दा 6 3 दा 6 कॉमन लिया, x माइनस 6 3 दा। ओके, ये 6 इस 6 के साथ कट गया, 7x प्लस 3x माइनस 3। माजरत चाहता हूँ, आपको यहाँ पे दिक्कत करनी पड़ी। यहाँ पे देखें ना, जब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इसको इसके बराबर बनाना था, तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया, इसको 6x माइनस 18 इसको भी बनाना था, तो मैंने इसको साथ 6 मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर मैंने 6 मल्टीप्लाई नहीं किया था, जबकि करना दोनों जगह होता है। तो इस वजह से 3 6 दा 18 आया, 18 1 दा 18 ये वाला, और ये वाला प्लस ये वाला, और 18 1 दा 18x। मादर चाहता हूँ आपको यहाँ पे दुश्वारी हुई, आगे से इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है सबट्रैक्ट। क्या लिखा हुआ है, सबट्रैक्ट। हमेशा सबसे पहले ये फॉर्म लिखते हैं। ओके हो गया, और मैं पहले ये 7 लिख लेता हूँ, फिर लगाता हूँ नीचे अपनी तरफ से 1, और यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ 23 माइनस x बाय 5। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तो 5 है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास 5 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 कैसे ला सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 5, और ये वैसे का वैसे। ओके, अगले स्टेप में 7 5 दा 35 हो जाएगा, और नीचे 5 1 दा 5 माइनस 23 माइनस x बाय 5। सेम आ गया। अब आपने अगले स्टेप के अंदर 5 ले लिया, 35 लिखा, माइनस लिखा, ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अंदर वाले साइन ऑटोमेटिक चेंज होंगे। 35 माइनस 23 प्लस x बाय 5। ओके, अगर 35 में से 23 माइनस करें तो हमारे पास रह जाता है ओनली 12 प्लस x बाय 5। उम्मीद करता हूँ ये आपको पार्ट सही समझ आया होगा। ठीक हो गया, चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जाने। ठीक हो गया, अब आपको पता तो है, हमने पहले ये फॉर्म लिखनी है। यहाँ पे हमने यही लिखा 5x माइनस 7 बाय 3 माइनस लगाया 6x माइनस 8 बाय 7। अब 3 को आपने मल्टीप्लाई 7 के साथ कर लेना है, और 7 वाले को 3 के साथ, क्योंकि इसलिए यहाँ पे भी 21 बन जाएगा और यहाँ पे भी 21। अब कैसे करना जी, 5 मल्टीप्लाई 7x माइनस 7 और 3 मल्टीप्लाई 7। 3 ये वाला 3, इस 3 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखने मैंने ऊपर भी किया है और नीचे भी किया है। ओके हो गया।
अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 के साथ। ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई 3। ओके हो गया यहाँ तक। 5 7 था 35 x माइनस 7 और यहाँ पे आ गया 21। ओके, यहाँ पे ले लिया -6 3 था 18 x माइनस 8, नीचे आ गया 21। सही हो गया। अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। अब देखें 35 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35x आ गया, -7 के साथ किया तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 245 और नीचे आपको पता है 21 लिखा हुआ है, माइनस लगाया 18x बन गया, माइनस इसको 18 को 8 के साथ करेंगे तो 144 आ जाएगा 21। ओके, अब हमारे पास क्या है जी, इसका एलसीएम आ गया 21। 35x माइनस 245 माइनस लिखा 18x माइनस 144। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ रही होगी। 35x माइनस 245 सॉरी माइनस 18x प्लस 144 ओवर 21। ठीक हो गया। अब इसका कनेक्शन आप इससे कर लें। अगर 35 में से 18 कट करें तो आपके पास रह जाता है जी 17। x 245 में से 144 माइनस करें तो साइन माइनस का आएगा, 101 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 21। दैट्स कॉल्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। पार्ट नंबर 2 इज कंप्लीटेड। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने जी। इसके 2 पार्ट थे। मैं 1 मिनट मुझे दें, मैं किताब से चेक कर लेता हूँ क्या वाकई इसके 2 ही पार्ट थे। 5.2 नहीं जी, 3 पार्ट हैं। तीसरा पार्ट मुझे लगता है इसके नीचे होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, तीसरा पार्ट बनाया ही नहीं गया, वो मैं बना लेता हूँ और आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ जी। नाराज न होइएगा, आपका टाइम ले रहा हूँ। ये हमारे सामने पेज आ गया न्यू और यहाँ पे हम ये तीसरा पार्ट बना लेते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाते हैं। माजरत चाहता हूँ आपका टाइम लेना पड़ा। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास क्वेश्चन है जी, तीसरा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 3 लिख लेते हैं। ओके, x प्लस 1 बाय एक्स माइनस लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर 2x प्लस 1। ये आपका फॉर्म बनती है जो मैंने लिख ली। आगे मैं सॉल्यूशन आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हमने इसके नीचे अपनी तरफ से लिख लिया 1। अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है, तो हम इसको इसके बराबर करना चाहते हैं ताकि ये भी x हो जाए और ये भी x हो जाए। अगर इसको x करना है तो इसको इधर भी x के साथ, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर भी x के साथ मल्टीप्लाई कर लें और ये वैसे का वैसे ही लिख लें। माइनस लिखा x 2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई x। ओके हो गया। अब ये हमारे पास बन गया x प्लस 1 बाय x माइनस 2x की पावर 3 2x की पावर 2 प्लस x और नीचे आ गया x। ओके, अब ये देखें, ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई। अब अगला स्टेप आपने कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपने लाइन लगाई, x प्लस 1 लिखा, माइनस लगाया 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस x। अगले स्टेप के अंदर आपने इनके साइन क्या कर देने हैं, चेंज। x प्लस 1 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस x ओवर x। अब ये देखें, ये चीज़ मेरे अजीज़ इसके साथ कट गई। बाकी हमारे पास रह जाता है माइनस 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर
2+1/x। ठीक है, तो ये हमारा था तीसरा पार्ट। अब मैं आ सकता हूँ तीसरे क्वेश्चन की जाने। ठीक हो गया, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे ये कहता है डिवाइड। क्या कहता है? डिवाइड करें जी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने करना है डिवाइड। अगर आपको समझ आए तो मुझे बताइएगा, ना समझ आए तब भी आप मुझे बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। x की पावर आपके सामने 4 है, -10 x की पावर 2 है, +9 है ओवर। ठीक हो गया, नीचे मैंने लिखा x की 2 -2x -3। ओके हो गया। अब आपको पता है कि आपने इसका भी मिड टर्म ब्रेक ले लेना है और नीचे वाले का भी मिड टर्म ब्रेक। जिन बच्चों को मिड टर्म ब्रेक नहीं लेना आता वो मेरे साथ रब्ता करें। इसके साथ क्या है, कोई नंबर नहीं है तो 1 यहाँ पे थोड़ा इजाफी करके समझा देता हूँ। 1 9 मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आए, प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 10 आए। अगर इसी नंबर को देखा जाए तो -1 और -9 किया जाए तो बनता है -10। तो ये चीज़ आपको इस तरह समझ आ गई होगी। 1 9 मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आए, प्लस माइनस करूँ तो दरमियान वाला नंबर आना चाहिए। ये -1 और -9 करने से -10 बनता है। अब नीचे वाला की भी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं पहले से ही और समझा दूंगा फिर। 1 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आए, प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 2 आए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस का 1 बना लेता हूँ और माइनस का 3 बना लेता हूँ। इस तरह मेरे पास क्या आ जाएगा, -2। तो ये -2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको पुटिंग करके सिखाता हूँ। x की पावर 4 वैसे की वैसे आपने लिख लेनी है। आपने बनाना था -10, ये माइनस आपने लिखा 1x का स्क्वायर। ओके, फिर आपने लिखा 9x का स्क्वायर, फिर आपने लिख लिया ये वाला 9। ओके, आपने इस वर्ड की जगह पे आपने ये 2 वर्ड लिखे हैं। ओके, इसके नीचे आपने अब लगा ली लाइन। ठीक है, अब आपने इसको मिड टर्म ब्रेक को कैसे सॉल्व करना है, x का स्क्वायर प्लस का 1x और माइनस का 3x -3। ओके, अब यहाँ पे देखें, अगर आप रीचेक करना चाहते हैं -9 और -1 को किया जाए तो वापस -10x का स्क्वायर है और 3 में से 1 निकाला जाए तो -2x आता है। ओके, अब आपने इस तरह ये एक पेयर बन चुका है और एक ये पेयर बन चुका है। ओके, और इधर से एक ये पेयर बन चुका है और इधर से एक ये पेयर बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ रही होगी। x की 2 आपने ले लिया कॉमन। यहाँ पे देखें 4 था पावर, 2 बाहर आ गई। यहाँ से 4 थी पावर, 2 बाहर आ गई, 2 अंदर आ गई। ओके, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, x की 2 से बाहर आ गई, यहाँ पे आ गया 1। ओके, और ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, 9 आ गया कॉमन, 9 से कट हो गया। x की 2 बाहर माइनस है, अंदर वाला हो जाए ये प्लस का, तो किसको हो जाएगा, माइनस का। और 9 का टेबल 9 पे कितने टाइम जाता है जी, 1 टाइम। ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। अब नीचे वालों का ले लेते हैं। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो 1 कॉमन हो सकती है जबकि 2 नहीं कॉमन हो सकती। एक बाहर एक्स आ गया, एक अंदर आ गया और यहाँ पे आ गया 1, माइनस लगाया और ये वाला 3 कॉमन आता है, 3 लिख लिया। एक्स बाहर माइनस है, ये वाली माइनस है, अंदर वाला ऑटोमेटिक ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यह देखें, एक्स का 2 लिखा पहले और ये वाला -9 लिख लिया। ओके, और फिर लिखा x का स्क्वायर -1 और नीचे वालों की तरफ से क्या आएगा, x -3 और x + 1। ओके, सही समझ आ रही है उम्मीद करता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, इसका भी आपने स्क्वायर ले लेना है। लेने का तरीका ऐसे, x का स्क्वायर -3 का भी स्क्वायर, ऐसे ऐसे x का स्क्वायर -1 का भी स्क्वायर, x -3 x + 1। अब आप इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख लें, x -3 x + 3 x -1 x + 1 x -3 x + 1 x -3 से कट, x + 1 से
कट। आपके पास रह गया x प्लस 3 और x माइनस 1। अब आपने इसको क्या करना है, आपने फर्स्ट वर्ड फिर कंप्लीट के ज़रिए आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि पहला वर्ड लिखा x, फिर x माइनस 1 लिख लिया, फिर आपने लिखा प्लस 3 x माइनस 1 लिख लिया। x का बन गया स्क्वायर माइनस x प्लस 3x और 3 वन दा 3। आपके पास बन गया x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ओके, ये आपका सोल्यूशन है और ये आपका पार्ट नंबर अभी तक 1 हुआ है। ओके, तो थक गई है। अच्छा, उस वक्त देखा तो ये नज़र नहीं आया, तो अभी बड़ा नज़र आ गया। अच्छा, ये 3 है। मैं पार्ट फिर ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट नंबर 2 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है जी, x माइनस वाई, और ये चीज़ हम अंदर लिख लेंगे। ओके, अब मैं दिखाता हूँ आपको करके, ये देखें ऐसे, और ये चीज़ x की 3 माइनस 3 x की 2 y प्लस 3x y की 2 माइनस y की 3। ओके, थोड़ा और क्लोजली दिखा देता हूँ, x माइनस वाई। अब मैं अपने स्टूडेंट को कैसे समझाया करता हूँ, ये डिवाइड वाला तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें x, ये नंबर पहला है। ओके, और इधर से भी ये पहला नंबर है, जबकि इसकी पावर क्या है जी, 1। क्या है, इसकी पावर कितनी है जी, 3। 1 को आपने x की 3 के बराबर इसको भी करना है, क्यों, इसको बराबर करने के लिए, ये तो पावर 1 है, इसको बराबर करने के लिए आपको कितने x और चाहिए, 2। आपने इसको बराबर करने के लिए जो 2x चाहिए वो आपने लिख लिए ऊपर, ताकि 2 और 1 वापस बन जाएगा 3, क्योंकि ये पहला वर्ड और ये पहला वर्ड बराबर होना चाहिए, तभी आपका सोल्यूशन पॉसिबल है। ये 2 और ये 1 कितना हो गया, 3। ये वाला माइनस आ गया यहाँ पे x की 2 और ये वाला y। ओके, ये माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का, ये इसके साथ हो जाएगा कट। x की 2 x की 1 बन गई 3, ये वाला माइनस यहाँ पे, x की 2 पहले y बाद में, ये माइनस ये वाला है। आपको पता है डिवाइड में साइन चेंज करते होते, ये माइनस का था प्लस का, इसके साथ कोई नंबर नहीं तो क्या है, 1 मौजूद है। अगर 3 में से 1 कट किया जाए या 2 रह जाता है, यानी कि 2 रह जाता है, साइन उसका लगाया जाता है जो हमेशा बड़ी होती है, और ये मैं सारी वैल्यू बाकी उतार लेता हूँ। अब ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चीज़ और ये चीज़ मेरे अजीज़ बराबर होनी चाहिए। ओके, तो पहले नंबर पे ये माइनस है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ओके, दूसरे नंबर पे यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, ये भी ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे x की 2 है, यहाँ पे x की 1 है। x की 2 इसको बराबर करने के लिए हमें एक x और चाहिए, वो भी ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे y नहीं है तो यहाँ पे y है, तो ये y भी ऊपर चला जाएगा। अगर आप इस नंबर को जो आपने बनाया है नया, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कह रहा हूँ, अगर जो नंबर नया बनाया इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस ये नंबर बनता है। दोबारा समझा देता हूँ, देखिए ये जो आपने माइनस किया था, हमारे पास ये वाला माइनस यहाँ पे चला गया, x इसके अंदर 2 भी नहीं है, ये 2 भी ऊपर चला गया, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, एक और x चाहिए था वो भी ऊपर चला गया। अब यहाँ पे y की क्या है, y इधर नहीं है, इधर y लगा दिया। ओके, अगर इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बराबर आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पे लिख लूँगा, ये वाला 2 यहाँ पे, x की पावर 1, x की पावर 1 कितनी हो जाएगा, 2, साथ आ जाएगा y। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है मेरे अजीज, इसके साथ कोई नंबर नहीं तो 1, 2 1 दा 2, x की साथ आ गई 1, y1 और ये वाला y1 कितना हो गया, y की 2 हो गया। ओके, ये माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का, ये इससे हो गया कट। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ रही होगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं 3 में से 2 कट करता हूँ तो मेरे पास रह जाता है 1। 1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर ना हो वो 1 मौजूद होता है। ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, y की बन गई
3। अब फिर आपने ये नंबर और ये नंबर बराबर करना है। तो कैसे, या कोई साइन नहीं तो समझो किसका है, प्लस का। ये प्लस मैंने ऊपर लिख दिया, एक्स एक्स हो गया बराबर, नहीं है तो इसके साथ y की 2, तो y की 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब प्लस y की 2 को मैं इन दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया, और पहले मैंने लिखा x, फिर मैंने लिखा y की 2, और प्लस माइनस, माइनस y की 1, y की 2 कितनी हो गई 3। ये माइनस का था प्लस, प्लस का था माइनस, ये इसके साथ हो गया कट। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। ठीक हो गया। जी, अब हमारा पार्ट आ चुका है जी नंबर 3। ये है जी असल पार्ट नंबर 3। ठीक हो गया, सही नज़र आ रहा है, उम्मीद करता हूँ सही ही नज़र आ रहा होगा। इसके दरमियान हमें लगाना चाहिए 4x की 2 माइनस 16/5x, यहाँ पे लगा लिया डिवाइड 2x प्लस 4 बाय 15। उम्मीद करता हूँ आपको सही नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 4x का स्क्वायर माइनस 16, 5x, इसको डिवाइड को चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, किस में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में। 15 ऊपर चला जाएगा और 2x बाय प्लस 4। ठीक हो गया। अब देखिए 5 1 दा 5 3 दा, ओके। और दूसरा ये हमारे पास स्टेप हो चुका है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहले 3, फिर हम लिखेंगे ये वाला 3 मैंने पहले लिख लिया, फिर मैं लिखूंगा 4x की 2 माइनस 16, फिर मैं लिखूंगा x, फिर मैं लिखूंगा 2x प्लस 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर इसको एक बार प्लस में एक बार तो माइनस में किया जाए, ये देखें ना, 3 लिखा, 2x की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, ओके। और नीचे लिख लिया x, 2x प्लस 4, ओके। अब आपको समझ आ गई होगी, ये 3 मैंने वापस लिख लिया, एक बार 2x माइनस 4, एक बार लिखा 2x प्लस 4, और नीचे लिखा हुआ x 2x प्लस 4। ये चीज़ मेरे अजीज इससे कट गई। अब आपके पास रह गया टोटली, पहले लिख लेते हैं जी 3 2 दा 6x, 3 4 दा 12 ओवर x, ओके। ये आपका सॉल्यूशन पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। ठीक हो गया, ये आपके सामने पार्ट नंबर 4 आ चुका है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पे देखें x का स्क्वायर प्लस 5x x माइनस 3 डिवाइड लिखा x की पावर 2 माइनस 25 x माइनस 3, ओके। अब आपने करना क्या है, अगले स्टेप के x का स्क्वायर प्लस 5x x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3 x का स्क्वायर माइनस 25, ओके। ये चीज़ इसके साथ कट गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास x का स्क्वायर प्लस 5x x का स्क्वायर माइनस 25, ओके। अब आपने क्या करना है, इधर से x कॉमन ले लेना है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, x प्लस 5 x का स्क्वायर माइनस 5 का भी स्क्वायर, x प्लस 5, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ओके। अब ये प्लस प्लस से कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, x माइनस 5। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ
आई होगी। पार्ट नंबर 4 इज कंप्लीटेड। चलते हैं पार्ट, अब हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2, 3, 4, 5, इनका हम तीनों का ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, साथ ही ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी इसका एलसीएम 2, 3, 4 और 5 का। ओके, 2 1 दा 3 पे नहीं जाता, 2 2 दा ये 5, 2 1 3 वैसे के वैसे 1 5 3 1 1 5 5 1 1 1 1। ओके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 5 दा 60। ओके, हमें क्या बनाना है, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 5 दा 60। अच्छा जी, अब हमने इधर भी 60 बनाना है, इधर भी 60 बनाना है, इधर भी 60 बनाना है और इधर भी 60 बनाना है। अच्छा जी, x बाय 2, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 60 बने, आपको ऑटोमेटिक पता तो है, 30 के साथ इधर भी 30 इधर भी, फिर प्लस लगाया x बाय 3 को, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 60 बने, तो 20 के साथ, ऊपर भी 20 नीचे भी 20। ओके, फिर लगाया माइनस x बाय 4 को, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा 60 बने, ऊपर भी 15 नीचे भी 15, प्लस x बाय 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 60, इधर भी 12 इधर भी 12। ओके, सही हो गया, उम्मीद करता हूँ सही नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें, ये बन गया मेरे पास 30x, ये बन गया नीचे 60, 20x नीचे बन गया 60, ये बन गया 15x नीचे बन गया 60, बन गया 12x नीचे बन गया 60। ओके, 60 लिखा। ओके, 30x प्लस 20x माइनस 15x प्लस 12x। अच्छा जी, अच्छा जी, 20 में अब देखें ना, 20 में से 15 काट करें तो यहाँ पे रह जाता है 5x प्लस 12x ओवर 60। 35 में पहले लिख लेते हैं 35x प्लस 12x ओवर 60। 35 और ये 12x कितना होता है जी 47x बाय 60। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की सही समझ आई होगी। पार्ट नंबर 2 है हमारा, पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पे देखें, इस 1/2 को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी, 1 4 दा 4 और नीचे लिख लिया मैंने 2, फिर मैंने लिखा माइनस 1x दा x, 2 3 दा 6। ओके, अब ये माइनस आ गया 5/6 प्लस लिखा। अब ये देखें 1 को 11 के साथ, 11 1 दा 11 और नीचे लिख लिया 3, बाहर प्लस है अंदर वाला चेंज नहीं होगा, x 3 2 दा 6। ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। अब इन तीनों का हम ले लेते हैं जी एलसीएम। देखें 2 का टेबल भी 6 पे जाता है, 3 का टेबल भी 6 के जाता है, इसका मतलब हमारा एलसीएम बन गया 6। इसको भी नीचे 6 बना लेते हैं और इसको भी 6 बना लेते हैं, बाकी तो आपके सामने 6 मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, 4 नीचे लिखा 2, इसको 6 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और ये वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे, इसको आपने 3 नीचे 6 बनाना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें जी 2 से, इधर भी 2 से, और ये 6 नीचे से पहले से मौजूद है तो इसको 6 बनाने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये 4 3 का क्या हो गया 12/6 x by 6 5/6 प्लस 22/6 माइनस x by 6। नीचे हर जगह आपके सामने आ गया 6। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे लगाई लाइन 12 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस 22 माइनस एक्स। अब आपको पता है नंबर वाले कितने हैं जी, हमारे पास 3, 1 2 3। 12 में से 5 काट करो तो रह जाता है जी 7 प्लस 22। अच्छा जी, ये भी माइनस का 1x, ये भी माइनस का 1x, बन गया 2x बाय 6। ओके, और ये बन गया 29 माइनस 2x बाय 6। ये आपका जी आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आया होगा। ठीक हो गया। ये जी हमारा पार्ट नंबर 2 था। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने। ये जी आपके सामने पार्ट नंबर 3 आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है। तो हम हर जगह सेम वैल्यू लाने के लिए आप इसके साथ x माइनस 1 करेंगे, इसके साथ x प्लस 1 करेंगे, इसके साथ भी x प्लस 1 करेंगे, मल्टीप्लाई। चलें जी करते हैं आपको और करके दिखाते हैं। x माइनस 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी। देखिएगा, अगर आपको समझ ना आए तो मुझे बताइएगा। देखिए ना, x प्लस 1 इसके साथ x माइनस 1 इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी। सही समझ आ रही है ना। अब देखें, फिर लगाया प्लस x, इसके साथ x प्लस 1 और x माइनस 1 पहले वाला और x प्लस 1। ओके, फिर क्या है जी, माइनस लगाया x प्लस 2, ये माइनस का है ना, इसके साथ आएगा प्लस। ओके, और नीचे आ गया x माइनस 1 और साथ आ गया x प्लस 1। x प्लस 1 ऊपर भी और नीचे भी। ओके हो गया। यहां तक उम्मीद करता हूं सही समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बन गया 2x माइनस 2 1 2। इसका हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं x का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और 1 का भी स्क्वायर। यहाँ पे लगाया प्लस x पावर 1, x पावर 1 कितनी हो गई 2 प्लस x, इसका भी उसी तरह x का स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर। माइनस लगाया इधर फर्स्ट वर्ड, फिर ये कंप्लीट लिखी, फिर ये प्लस 2 लिखा, फिर ये कंप्लीट लिखी। ओके, और फिर x का भी स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ रही होगी। ओके, ये बन गया 2x माइनस 2। ओके, x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस x, नीचे लिखा जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस लिखा गया x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 1। ओके, 2x माइनस 2, x का स्क्वायर माइनस 1, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 1। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब आपको करना आसान हो गया। x का स्क्वायर माइनस 1, 2x माइनस 2 लिखा, प्लस लिखा, x का स्क्वायर प्लस x, बाहर माइनस है, अंदर वाला चेंज होगा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। ओके, 2x लिखा, माइनस 2 लिखा, x का स्क्वायर लिखा, x लिखा, माइनस x का स्क्वायर लिखा, माइनस 3x लिखा, माइनस 2 लिखा, x का स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखें, ये प्लस x का स्क्वायर है और ये माइनस, ये तो इसके साथ ख़त्म हो गया। ये माइनस का 3x है और ये प्लस का 2x है, तो ये क्या रह गया, ये प्लस का 2x और ये प्लस का x, कितने हो गया 3x, और ये माइनस का 3x, ये ख़त्म हो गया।
बाकी रह गया -2 और ये -2, तो बन गया -4 x का स्क्वायर -1, दैट्स कॉल्ड आंसर। ठीक है, पिक्चर आप ले सकते हैं, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और ये देख लें, ये आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 4 आपके सामने आ चुका है जी। ये मेरी तरफ से लास्ट पार्ट है। इंशाल्लाह ताला बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में कल चढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्सरसाइज बहुत लंबी हैं और इनके साथ कोऑपरेट करना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। x का स्क्वायर -25 बाय 5 -x बाय 4 ब्रैकेट के अंदर लिख लो, मल्टीप्लाई लगाया, 20 ऊपर चला गया और 3x नीचे आ गया। ओके, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, 4 का टेबल कितने टाइम, 5 टाइम, और ये x इस x से कट गया। x का स्क्वायर -25 बाय 5 माइनस लिखा, ये वाला 5 ऊपर और ये वाला 3 नीचे। ओके, अब आप इसका ले लें एलसीएम, और मैं आपको बताता हूँ 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो और 3 को 5 के साथ। 5 मल्टीप्लाई 3 -5 बाय 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 5 के साथ। ओके, सही समझ आई। अब देखें, पहले आपने लिखा 3x का स्क्वायर बन गया, 25 का टेबल कितने टाइम, 5 टाइम, 25 टाइम 3 का टेबल, यार 25 का टेबल 3 टाइम, 3 का टेबल 25 टाइम, एक ही बात है, 15 आ गया यहाँ पे, और 25 और यहाँ पे आ गया 15। अच्छा जी, 15 3x का स्क्वायर -75 -25, ये बनेगा 3x का स्क्वायर -100 ओवर 15, दैट्स कॉल्ड आंसर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।